नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप देखेंगे दिन भर की 100 बड़ी खबरें। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक। दिल्ली में पीएम मोदी ने शहीद मेजर सतीश दहिया और 2 शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। पीएम ने जवानों की शहादत को सलाम किया। कन्नौज से चुनावी सभा कर दिल्ली लौटे पीएम जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पीएम ने सेना प्रमुख बिपिन रावत से भी बात की। पीएम से बातचीत के बाद सेना प्रमुख बिपिन रावत का बड़ा बयान, कहा हमारे काम में बाधा बनने वालों से सख्ती से पेश आएंगे। श्रीनगर में भी सेना ने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कल बांदीपोरा और हंदवाड़ा में आतंकी मुठभेड़ में सेना के 3 जवान और 1 मेजर सतीश दहिया शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के सांबा में शहीद राइफलमैन रवि कुमार को दी गई अंतिम विदाई। हंदवाड़ा में हुई मुठभेड़ में शहीद हुए थे रवि कुमार। यूपी के जौनपुर में शहीद जवान आशुतोष के घर पर छाया मातम। आज रात तक घर पहुंचेगा पार्थिव शरीर। बेंगलुरु में शशिकला का सरेंडर। पारापन्ना अग्रहारा जेल में बने कोर्ट में किया सरेंडर। कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने किया था सरेंडर के लिए और मोहलत देने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फैसले में एक शब्द का भी हेरफेर नहीं होगा। भतीजे टीटीवी दिनाकरण को शशिकला ने किया एआईएडीएमके में शामिल। उप महासचिव का दिया अहम पद। 2011 में जयललिता ने किया था बाहर। बेंगलुरु की ट्रायल कोर्ट के सामने शशिकला करेंगी सरेंडर। रवाना होने से पहले शशिकला ने जयललिता को श्रद्धांजलि दी। एआईएडीएम के विधायकों को पुलिस ने दिया महाबलीपुरम के गोल्डन बे रिजॉर्ट खाली करने का अल्टीमेटम। आज शशिकला ने की विधायकों से मुलाकात। कन्नौज की चुनावी रैली में पीएम मोदी का अखिलेश सरकार पर निशाना। कहा यूपी का मतलब अप, लेकिन यहाँ सब कुछ डाउन है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस बीएसपी पर पीएम का हमला। कहा यूपी में चल रही है 3 पैरों की दौड़। कांग्रेस का पैर एसपी और बीएसपी के साथ है बंधा हुआ। कांग्रेस से गठबंधन पर पीएम का अखिलेश पर निशाना। कहा 1984 में मुलायम पर गोलियां चलवाने वाली पार्टी से अखिलेश ने की है दोस्ती। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का व्यंग्य। कहा कांग्रेस के एक नेता को यह भी पता नहीं कि आलू खेत में होता है या फैक्ट्री में। गठबंधन पर तंज को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी को जवाब। बाराबंकी रैली में कहा 2 युवा मिले हैं, युवाओं के लिए करेंगे काम। 15 लाख के झूठे वादे करने नहीं आए। लखनऊ में मुलायम ने समाजवादी पार्टी के लिए मांगे वोट। पीएम पर किया तंज। कहा 15 लाख देने की बात कही थी, 15 रुपए तक नहीं दिए। सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने लखनऊ में देवरानी अपर्णा यादव के लिए वोट मांगे। मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक की पत्नी है अपर्णा। इसरो के नाम नायाब वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक साथ एक ही रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजे 104 सैटेलाइट्स। रूस के रिकॉर्ड को तोड़ा। ये सर्वी का था 39वां मिशन। सुबह 9:28 पर भारत के 3 और 96 अमेरिकी सैटेलाइट्स को किया लॉन्च। शानदार कामयाबी पर पीएम मोदी ने इसरो को बधाई दी। कहा अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने आकाश में भी सेंचुरी मार दी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। कहा इसरो के इतिहास रचने पर पूरे देश को गर्व है। शहाबुद्दीन को दिल्ली की तिहाड़ जेल लाने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सिवान जेल से दिल्ली लाने का आदेश दिया। बिहार में ही चलेंगे शहाबुद्दीन के सभी केस। बिहार सरकार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के इंतजाम करने के निर्देश। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। अल्पसंख्यक मंत्री डॉक्टर अब्दुल गफूर ने कहा शहाबुद्दीन को भी फैसले का सम्मान करना चाहिए। देश में ट्रिपल तलाक को लेकर छिड़ी बहस के बीच कल सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई के मुद्दे तय। मानवाधिकार से जुड़े पहलू पर भी होगा विचार। यूपी में दूसरे दौर के लिए वोटिंग खत्म। पहले से कतार में लगे लोग ही कर पाएंगे वोट। 67 सीटों पर 721 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। यूपी के सहारनपुर में दूल्हे ने पेश की मिसाल। बारात चढ़ने से पहले दूल्हे ने बूथ पर जाकर अपना वोट डाला। बरेली में भी नव दंपति ने डाला वोट। निशा और धर्मेंद्र की रात में हुई थी शादी, लेकिन दोनों सुबह वोट डालने पहुंचे। यूपी के लखीमपुर खीरी में 120 साल की बुजुर्ग महिला और बरेली में 115 साल के बुजुर्ग ने मतदान किया। ये बुजुर्ग मुख्ताब अब्बास नकवी के नाना है। रामपुर में वोटर लिस्ट में से कई मुस्लिम महिलाओं के नाम गायब हैं। नाम नहीं होने के कारण नहीं कर पाई मतदान। यूपी के पीलीभीत में मतदान केंद्र पर कमरे में अंधेरे होने के कारण टॉर्च जलाकर डाले गए वोट। तैयारियों पर उठे सवाल। लखीमपुर खीरी के निघासन में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। दशकों से पुल बनाने की मांग पूरी न होने के कारण नाराज हैं ग्रामीण। बाराबंकी की रैली में मायावती ने किया जीत का दावा। कहा आज हुई दूसरे चरण की वोटिंग में भी बीएसपी को ही वोट मिले। उत्तराखंड में 70 में 69 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक करीब 68% हुई वोटिंग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डाला वोट। देहरादून के बूथ नंबर 45 में पहुंचे वोट देने के लिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून में बेटी के साथ जाकर मतदान किया।
हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी वोट डाला। वोट न डालने वालों के खिलाफ कानून बनाने की वकालत की। उत्तराखंड की देवप्रयाग सीट पर 2 पूर्व कैबिनेट मंत्री और 1 मौजूदा कैबिनेट मंत्री के बीच टक्कर। तीनों ने डाला वोट। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में वोटिंग लिस्ट से नाम गायब होने से कई लोग नहीं दे पाए वोट। मतदान करने आए राजेंद्र प्रसाद सेमवाल ने जताई निराशा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मतदान को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। पहली बार वोट डालकर खुश नजर आए युवा। टिहरी जिले में वोट डालने सुबह सुबह पहुंचे मतदाता। 6 विधानसभा सीटों पर हुई वोटिंग। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और रानीखेत सीट से प्रत्याशी अजय भट्ट ने भी अपना वोट डाला। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी से की खास बातचीत। शाम 7:55 पर देखें पूरा इंटरव्यू। टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम बरकती ने दी दुकानदारों को धमकी। विरोध में मस्जिद के बाद दुकानदारों ने बंद रखी दुकानें। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकार की लड़ाई का मामला संवैधानिक बेंच के हवाले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस में कानून और संविधान से जुड़े हैं कुछ अहम सवाल। नोएडा के बदलापुर गांव में लैंड यूज बदलने के मामले में बीएसपी अध्यक्ष मायावती को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिता और भाई समेत जारी किया नोटिस। कल से रांची में शुरू हो रहा है मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। जापान से आया प्रतिनिधिमंडल रांची पहुंचा। रांची में देसी विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारी। पूरे शहर में लोग पेंटिंग की धूम। बिहार के छपरा जेल में छापेमारी कर रहे पुलिस वालों पर कैदियों ने किया पथराव। जेलर समेत कई पुलिस वाले घायल हो गए। झारखंड के रामगढ़ में आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल। रजरप्पा मंदिर में महिला ने कटे हुए बकरे को गर्दन में टांग कर की परिक्रमा। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद में जवाब दाखिल करने के लिए पंजाब सरकार को मिली 1 हफ्ते की अतिरिक्त मोहलत। सुप्रीम कोर्ट में 22 फरवरी तक चली सुनवाई। यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर्स की सैलरी में भारी इजाफा। चेयरमैन को हर महीने मिलेगा 2.5 लाख, 2.25 लाख होगी हर सदस्य की सैलरी। दिल्ली के रोहिणी में स्वर्ण जयंती पार्क में 2 लड़कों का शव मिलने से सनसनी। धारदार हथियार से की गई हत्या। प्रेम प्रसंग में हत्या का शक। कोलकाता के सीएमआरआई अस्पताल में 15 साल की लड़की की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। अस्पताल में की तोड़फोड़, पुलिस बल तैनात। पश्चिम बंगाल के फरक्का में 2000 के 100 नकली नोट बरामद। बीएसएफ ने जब्त किए जाली नोट। मुंबई के भिवंडी में कांग्रेस नेता मनोज महात्रे की गोली मारकर हत्या। बीती रात हुए हमले में तलवार से हाथ भी काटा। यूपी के महाराजगंज सीट से बीएसपी प्रत्याशी निर्मोश मंगल की दबंगई। जंगल में अवैध निर्माण के आरोपी को लॉकअप से जबरन छुड़ाने का आरोप। यूपी के बलिया में चुनाव प्रचार में लगी स्कॉर्पियो ने बाइक सवार लोगों को कुचला। 2 की मौत हो गई, 2 घायल। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में किसान के खाते से ऑनलाइन 76,000 रुपए की ठगी। पीड़ित किसान के मुताबिक पुलिस ने दर्ज नहीं की एफआईआर। सत्ता में आईएसआई के एजेंट होने के आरोपी बलराम सिंह से नाम जुड़ने के बाद आशीष सिंह राठौर को बजरंग दल ने निष्कासित किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सली कैंप पर पुलिस ने बोला धावा। भारी मात्रा में हथियार और नक्सली साहित्य बरामद। कई नक्सली फरार होने में रहे कामयाब। एमपी के शहडोल में पत्नी से विवाद पर 3 साल की बेटी की हत्या। पिता पर गला दबाकर मारने का आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के दानापुर में निर्माणाधीन अपार्टमेंट के पीछे मिला शव। गला रेत कर हत्या करने की आशंका। मौके से शराब की बोतलें भी मिली। बिहार के मधेपुरा में दहेज के लिए दुल्हन को जलाने का आरोप। अस्पताल में तोड़ा दम। एसपी दफ्तर के बाहर परिजनों ने किया हंगामा। बिहार टॉपर्स घोटाले में आरोपी लालकेश्वर और हरिहरनाथ की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। बच्चा राय की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी बिहार सरकार। झारखंड के गढ़वा डेंटल कॉलेज की छात्रा सोनाली की मौत पर उठे सवाल। घरवालों ने लगाया हत्या का आरोप। कॉलेज में रैगिंग का भी आरोप। राजस्थान के झालावाड़ में कार से 20 लाख की नई करेंसी के साथ 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा। जल्द ही मोबाइल सिम की तरह पैन कार्ड भी किए जाएंगे जारी। आधार नंबर के जरिए eKYC से मिनट में बन जाएगा पैन कार्ड। जल्द ही मोबाइल ऐप के जरिए भरे जा सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स के फॉर्म। आयकर विभाग बना रहा है मोबाइल ऐप। बुंदेलखंड के छतरपुर के गांवों में क्रिकेट टूर्नामेंट में चीयर गर्ल्स चौके छक्के विकेट गिरने पर करती हैं दर्शकों का मनोरंजन। 31 दिसंबर के बाद लिए गए होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी शुरू। पीएम मोदी ने 31 दिसंबर 2016 को किया था ऐलान। ईपीएफ पर ब्याज दर घटाकर 8.6% करने पर बनी सहमति। जल्द ही किया जाएगा ऐलान। 2 दिनों में 13% तक गिरे टाटा मोटर्स के शेयर। तीसरी तिमाही के खराब नतीजों का असर। डीएलएफ ने अपनी रेंटल आर्म साइबर सिटी में हिस्सा बिक्री योजना को 1 साल के लिए टाला। 40% हिस्सेदारी बेचने की थी योजना।
शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स 184 अंक लुढ़का, निफ्टी 68 अंक नीचे। भारतीय स्पिनर आर अश्विन को स्टीव वॉ ने बताया बॉलिंग का ब्रैडमैन, टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को उनसे किया सावधान। यूसुफ पठान नहीं खेल पाएंगे, हांगकांग में T20 टूर्नामेंट, बीसीसीआई ने पठान से वापस लिया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। IPL 10 पर भी नोटबंदी का असर, अब तक नहीं मिली कोई बड़ी स्पॉन्सरशिप। फिक्सिंग पर एक बार फिर पाकिस्तान की किरकिरी, ब्रिटेन में पकड़े गए क्रिकेटर नासिर जमशेद जमानत पर छूटे। बोल्ट ने जीता लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर खिताब, 4 बार पुरस्कार जीतकर बोल्ट ने बनाया रिकॉर्ड। पाकिस्तान में 5वें अंतर्राष्ट्रीय नौसेना अभ्यास का आयोजन, उत्तरी अरब सागर में हुए अभ्यास में चीन, ब्रिटेन और अमेरिका समेत 37 देशों ने हिस्सा लिया। लेबनान में एक न्यूज चैनल के दफ्तर पर लोगों ने किया हमला, अमल आंदोलन के संस्थापक पर विवादित प्रसारण से भड़के लोग। कांगो में अलगाववादी नेता के घर पर हुई मुठभेड़ में 4 लोगों की मौत, BDK नाम के अलगाववादी धार्मिक संगठन का मुखिया फरार। अमेरिका के टेक्सास में तूफान का कहर, कई मकानों और इमारतों को नुकसान पहुंचा, कई इलाकों की बत्ती गुल। कैलिफोर्निया में ऑरवेल डैम में छेद के बाद मरम्मत का काम तेज हो गया है, आसपास के इलाके खाली करने का आदेश भी वापस लिया गया है। भारतीय नागरिक सरबजीत की जेल में मर्डर के मामले में पाकिस्तानी अदालत ने पुलिस को लगाई फटकार, लाहौर के जज ने एक जेल अफसर की गिरफ्तारी के आदेश दिए। सीरिया के शहर डेरा में हवाई हमले का वीडियो सामने आया, लड़ाकू विमानों ने की बमबारी। ब्रिटेन में भाप के इंजन से चलने वाली ट्रेन को देखने उमड़ी भीड़, 1907 में बने भाप के इंजन को मरम्मत के बाद ट्रैक पर उतारा गया। अमेरिका के फ्लोरिडा में प्रेमी जोड़ों ने अनोखे अंदाज में मनाया वैलेंटाइंस डे। पाम बीच काउंटी में 36 जोड़ों की सामूहिक शादी। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए विराट ने किया अनुष्का से प्यार का इजहार, विराट ने लिखा तुम मेरे लिए हर दिन वैलेंटाइंस डे बना देती। वैलेंटाइंस डे पर सलमान के रंग में यूलिया वंतूर, यूलिया ने गाया सलमान की फिल्म हीरो का गाना। रईस को लेकर मुश्किल में शाहरुख खान, राजस्थान के कोटा में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज, फिल्म प्रमोशन में रेलवे स्टेशन पर हंगामा करने का है आरोप। शाहरुख खान नहीं होंगे बाहुबली 2 का हिस्सा, फिल्म के सोशल मीडिया पेज पर शाहरुख के कैमियो की अटकलें खारिज। रैपर हनी सिंह के नाम नायाब रिकॉर्ड, धीरे धीरे से गाने को YouTube पर अब तक मिले हैं 20 करोड़ से ज्यादा हिट्स। नामी ज्वेलरी ब्रांड के विज्ञापन में पहली बार साथ दिखे प्रियंका चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा, जनवरी में शूट हुआ है ये विज्ञापन। एक्टर रणवीर सिंह जल्द रैप गाते नजर आएंगे, फिल्म गली बॉय में खुद का लिखा रैप गाएंगे रणवीर। बॉलीवुड की क्वीन कंगना को शादी की जल्दी, इस साल भी हो सकती है शादी, कंगना ने खुद किया कबूल। दिलजीत दोसांझ और रैपर बादशाह जल्द दोबारा साथ गाएंगे गाना, बादशाह ने फैंस को दी जानकारी। सलमान बनाएंगे तेलुगु फिल्म रोग का हिंदी रीमेक, फिल्म में सूरज पंचोली का लीड रोल, सलमान को फिल्म के बेहतर बिजनेस की है उम्मीद।